आप जी, पहले से पता था लोगों को कि 1 सितंबर से नया सड़क का कानून लागू होने वाला है, जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया गया है, फिर भी लोगों ने तैयारी नहीं की थी। यानी कि ये चलता है और सब चलता है, कानून तो अपनी जगह पर है। ये सोच अभी भी लोगों के दिमाग में है। जी बिल्कुल। देखिए, मुझे 2-3 बुनियादी बातें इसमें आवाम के सामने रखनी है, देश के सामने रखनी है, और मैं चाहूंगा उन पर चर्चा केंद्रित हो। अव्वल तो ये जुर्माना है, ये कोई टैक्स नहीं लग रहा। आप कानून का उल्लंघन नहीं करेंगे तो इस जुर्माने से आप अप्रभावित हैं। ये 1 रुपया हो या 1 लाख हो, अगर मैं हेलमेट पहन के चल रहा हूं, नियमों का पालन कर रहा हूं, रेड लाइट पर रुक रहा हूं, नियंत्रित गति से चल रहा हूं, कार में हूं तो सीट बेल्ट लगाए हुए हूं, सेफ्टी के सारे जतन कर रहा हूं जो प्रेस्क्राइब्ड हैं, तो जुर्माना 1000 हो 1 लाख हो, क्या फर्क पड़ता है? ये इनकम टैक्स थोड़ी ना है, ना ये जीएसटी है कि देना ही देना है ना। तो अव्वल तो इसका विरोध करने का एक औचित्य पर ही सवाल उठता है। अगर आप नियम के अनुरूप सड़क पर वाहन चला रहे हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट के इस नए अध्याय में जो कुछ लिखा है जुर्माने वाले अध्याय में, उससे आपका कोई लेने देना नहीं। यह प्रश्न तब खड़ा होता है जब आप नियमों का उल्लंघन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। आप बताइए, मंदिर जा रहे थे साहब, बताइए मंदिर ही जा रहे थे इसलिए हेलमेट नहीं लाए, अस्पताल जा रहे थे इसलिए हेलमेट नहीं लाए, सब्जी लेने जा रहे थे इसलिए हेलमेट नहीं लाए, बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे थे इसलिए। अरे आपका हेलमेट लगाना आपके जीवन के लिए जरूरी है, ये क्यों नहीं समझते हैं? ये कैसे कैसे तर्क गढ़ लेते हैं लोग। 2017 में करीब 1.5 लाख लोग, फिर से सुने, 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में मारे गए ऑन स्पॉट। भारत में 1.5 लाख लोग। इतने लोग कश्मीर में इंसर्जेंसी में पिछले 30 सालों में, 40 सालों में नहीं मारे गए, भारत पाकिस्तान के युद्ध में नहीं मारे गए। 1.5 लाख लोग एक साल में, और 4.5 लाख से ज्यादा लोग अपंग हो गए। उनको भी गिनिए, जो अब किसी काम के नहीं रहे, जिनका जीवन अब एक त्रासदी बन गया। लेकिन हम सुधरने को तैयार नहीं। एक्सप्रेस वे बन जाए तो 250 पर गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, जिग जैग करके गाड़ी चलाने की कोशिश करते हैं, हेलमेट लगाने में तौहीन समझते हैं, सीट बेल्ट लगाने में तौहीन समझते हैं, सिपाही रोक दे तो हमारा अपमान हो जाता है कि भाई हम तो इतने बड़े आदमी हैं, हमको सिपाही रोकेगा। तो आपको रोकने के लिए क्या आईजी को उतारे सड़क पर, सरकार क्या करे? इसलिए मुझे लगा कि इस एक्ट का विरोध क्यों, इस जुर्माने का। तमाम तरह के चुटकुले लोगों ने सोशल मीडिया पर डाले हैं। जितने की मोटरसाइकिल नहीं उतना जुर्माना, जितने की स्कूटी नहीं उतना जुर्माना, जितने का टेम्पू नहीं उतना जुर्माना। उन लोगों से पूछिए जाकर, उन परिवारों में जाइए और पूछिए जिन्होंने सड़क दुर्घटना में अपने प्रियजन खोए हों। उनसे पूछिए जाकर कि क्या दुनिया में सड़क सुरक्षा से बड़ा कोई और मुद्दा है? वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं। उस मां बाप से जाकर पूछिए जिसने अपना जवान बेटा खोया हो हेलमेट न लगाने के कारण। उस बस में सफर करने वाले लोगों के परिजनों से पूछिए जो खाई खंदक में इसलिए गिर गई हो कि ड्राइवर ओवर स्पीडिंग कर रहा था। जाके पूछिए, वो बताएंगे कि भारत पाकिस्तान का मसला भी इससे छोटा है। वो जब हल होगा हो जाएगा, पहले ये व्यवस्थित करो, सड़क सुरक्षित करो। नितिन गडकरी जी ने इसके लिए बड़ा संघर्ष किया।
हर पार्लियामेंट सेशन में वो हाथ जोड़कर खड़े होते थे, कहते थे इसको लागू होने दीजिए। कई राज्यों ने इसको नहीं लागू किया, उसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं। लेकिन मुझे लगता है ये नया मोटर व्हीकल एक्ट इस जो सड़क पर मरने की जो महामारी है, मैं इसको महामारी कहूंगा, उससे हिंदुस्तान को राहत दिलाएगी। अगर हम लोग अपनी सुरक्षा के प्रति खुद जागरूक हो गए होते तो आज इन जुर्मानों की जरूरत ही नहीं होती। जब 100 रुपए 50 रुपए जुर्माना था, तब अगर हम सुधर गए होते तो ये क्यों स्थिति नौबत आती। लेकिन हां, अब सारा दारो मदार इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सड़क पर जो खड़ा है पुलिस का सिपाही, वो शासन का प्रतिनिधि है ग्राउंड जीरो पर, वो ईमानदार रहे। क्योंकि अगर उसका ईमान डोला तो ये नया मोटर व्हीकल एक्ट भी हिंडोला हो जाएगा। फिर इसी में डोलते रहेगी सारी सड़क व्यवस्था, सुरक्षा। अगर ये मिठाई के लेन देन के अनुपात भर को बदल पाया तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा कि भाई पहले 4 लड्डू में काम होता था, अब 4 किलो में होगा। ये नहीं चलेगा। और दूसरी चीज जिस पर मैं कहूंगा, बहस आगे बढ़ेगी तो उसका मैं बताऊंगा विस्तार से। दूसरी चीज जिस पर मैं कहूंगा सरकार को ध्यान देना होगा, सड़कों पर लोग कैसे चले, वो एक पहलू है। इस बात का मेरे ज्यादा ताल्लुक संजय राय से होगा, मतलब सरकार से होगा। और सड़कें लोगों के चलने लायक रहें, वो एमबी एक्ट से नहीं होंगी, नए मोटर व्हीकल एक्ट से वो काम नहीं होगा, वो इसका डोमेन नहीं है। लेकिन सड़कें भी चलने लायक रहें, ये जिम्मेदारी शासन की है। मैं सबसे पहले अनवरुल अब्बासी के पास चलूंगा, जो एक रोड सेफ्टी फाउंडेशन में काम करते हैं और